अब ये कह रहे हैं कि अभी बन जाएगी, घोटाला कर रहे हैं, कोई बनने की उम्मीद नहीं है। और यहाँ के नेताओं को तो जूतों की माला पहनानी चाहिए, कभी हारी परेशान में कभी नहीं आते। हाँ जी, ये एमसीडी का कमाल है, ये जलवे हैं एमसीडी के, जलवे हैं और क्या, एमसीडी के जलवे बोल रहे हैं। जो यहाँ के निगम पार्षद हैं अजय शर्मा या यहाँ के विधायक हैं संजीव झा, कि आपने ऐसा क्यों करा है? क्योंकि इसके अंदर करोड़ों का खेल है, कमीशन का करोड़ों का खेल है। बारिश में यहाँ पर नदी बन जाती है, फिसलते हाथ पैर टूटते हैं, सारे का हाथ पैर टूटते हैं। 7 फुट नीचा मकान है यहाँ में, 7 फुट नीचा। एमएलए बेकार आदमी है, एमएलए तो आ ही नहीं रहा, 1 साल है गई एमएलए को तो यहाँ से। हमारी दुकान में भी बहुत बार पानी भर चुका है, अब पूरा रोड भर जाता है, निकलने में बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, 22 साल से ऐसे ही है ये रोड? ऐसे ही है। सही क्यों नहीं हो पा रहा है? बस पता नहीं मुझे तो, कि आवा सब देख कर चले जाऊँ, कोई भी ठीक नहीं करता। आधा बना बना के छोड़ दिए हैं, यही गंदगी से तो बच्चे बीमार होते हैं। और आपने जो वोट दिया उससे जो बजट कमाया वो किसी और के घर में है और आप अपने घर से पैसे लगा रहे हैं। इतना दिमागदारी होते तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, उनके साथ खड़े होते। इतना हम नहीं जानते, इतना जानते कि हमारे पास प्रॉपर काम नहीं होता यहाँ पे। सब चुनिंदा आते हैं, वोट मांग गए, जीत गए, अपने घर लेट गए जाके आराम, किसी से कोई मतलब नहीं। और सवारी कहती है नहीं घर पे छोड़ के आओ। अरे घर पे तो हम छोड़ के आएंगे मैडम, देखो हमारे तो 20 रुपए फालतू दे दो आप, कम से कम 100 उसमें नखरे दिखाएंगे। और लहंगा चुन्नी खरीदेंगे, उसने कह दिया 6,500 है, तो वहाँ 6,500 गिन देंगे, हमारे को 20 रुपए नहीं चाहिए, बहुत दिक्कत है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हैं हम लोग मुकुंदपुर की पार्ट 2 सोम बाजार रोड पर। यहाँ पर रोड जो है अभी तक बना नहीं है और नालियाँ देख पा रहे हैं, इसकी कोई निकासी नहीं है। बारिश का मौसम होता है तो ये और भी खराब हो जाता है। तो आज हम यहाँ पर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए पूछेंगे कि जो स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें क्या क्या समस्याएं आती हैं। हमारी दुकान में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है और इसलिए हमने इतना मलबा डलिया है, इसलिए इतना ऊपर हुआ है, वरना बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है सारी दुकानों में, उधर से लेकर सब तक। अच्छा, जिनके पास है ये जो करवाते हैं काम, यहाँ के विधायक होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, क्यों नहीं करवाते? ये तो पता नहीं क्यों नहीं करवाते, पर हमें सर अपना करवाना पड़ता है दुकानों में, खुद ही करवाना पड़ता है। हाँ, जब ज़्यादा पानी भर जाता है ना, खुद ही कराना पड़ता है। अच्छा, वोट डालती हैं आप? हाँ। क्या वादे करते हैं आके यहाँ पे नेता? बस यही करा कि गली बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई कुछ भी नहीं करता। गुस्सा नहीं आता आपको कि मतलब मैं अब दुकान खोल के बैठी हूँ यहाँ पे 22 साल से? दुकानदारी सारी खराब हो जाए इस कीचड़ से, कोई भी नहीं आता दुकान पर। बारिश होती होगी तो और बहुत पानी भर जाए बारिश हो तो। अच्छा, यहाँ से निकलते कैसे हैं लोग जब पानी भर जाता है तो? बस ऐसे ही निकला, कोई गिरता कि कोई तो एक तो पैर ही टूट गया था यहाँ से, एक लेडीज का, मजबूरी सबकी निकलना पड़ा। जो विधायक हैं यहाँ पे, उससे पहले से ही मतलब आप बता रही हैं कि 22 साल से नहीं बना? साल से ही ऐसा ही हो रहा है सारे में, मतलब कि नेता बदले हैं लेकिन काम कुछ नहीं, काम नहीं हुआ। बस गली में तो गली तो बन भी रही, सीवर गिर रहे, पर अभी इस गली इसका नहीं है, मेन रोड है ना, इसका नहीं हुआ अभी कुछ भी। बस कुछ उम्मीद है होगा काम? बस क्या तो रहे होगा, तो देख रहे कब लोग होगा। अच्छा, ये सड़कें कब से नहीं बनी है? हम तो ऐसे ही देख रहे हैं सड़कें। और नालियाँ? नालियाँ भी सेम ही है, काफी टाइम से सफाई वगैरह नहीं होती है? सफाई होती तो इतनी गंदगी क्यों होती? 16 नंबर गली में तो कोई जाता ही नहीं है, सफाई करने वाला कोई भी नहीं जाता। क्यों, क्या कारण है? सफाई करने कोई जाता ही ना किसी के कमरे वाले से पूछ लो आप, कोई झाड़ू वाला नहीं, कोई है भी ना। अरे नाली तो साफ हो जाने दो कम से कम, झाड़ू तो ना लगे तो। अच्छा, ऐसे तो कहते हैं कि मतलब कोरोना फैल रहा है, सफाई होनी चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए, और बताओ सफाई नहीं हो रही है? ना हो रही बेटे, ना हो रही, कभी नहीं हो रही सफाई, ये तो नहीं भरा रहा है। अभी तो बारिश से ना आ जाए तो ऊपर पानी चलेगा खूब दब कर। अच्छा, आप शिकायत नहीं करते कभी? करते कौन से, एक बार आ जा फिर चले जा, कोई भी ना आवा, फिर ना आवा कोई भी। यहाँ पर निकासी भी नहीं है, पानी भरा हुआ है चारों तरफ, आप देख पा रहे होंगे, और सड़कें भी वैसी हैं खस्ता हालत में। मेन रोड है ये यहाँ का, सड़कें आप देख पा रहे हैं कि टूटी फूटी हैं और गलियाँ पानी से भरी हुई हैं, कीचड़ लगा हुआ है। और जैसे कि लोग बता रहे हैं कि जब बारिश होती है तो पानी और ज्यादा जमा हो जाता है। ना नदी है ना किनारा है, लेकिन डूब के जरूर जाता है। ये हमें तो ये 5 साल हो गए ऐसे ही देख रहे हैं, यहाँ कुछ खाली ही है। वोट के टाइम पे तो सब कहते हैं बढ़िया होगा, लेकिन बाद में सब अपना काम निकलने के बाद तो पूछता है क्या हो रहा है। राशन तो दिया नहीं सरकार ने, और चीजें क्या देगी सुविधा? मतलब रोड और नाली के अलावा भी कुछ दिख रहा है? हमें तो राशन भी नहीं मिल रहा होगा, जिन्हें 4 बार मिल रहा होगा, राशन कार्ड नहीं है लेकिन ऑनलाइन भरेगा, इसमें तो नहीं मिला। तो इस रोड से आप गुजरती हैं, कैसे गाड़ी वगैरह जाती है यहाँ से? हाँ, सारी जाती है और ऐसी जाती है, वो गवर्नमेंटों में होती है, दिक्कत होती है, गिर भी जाती है। सर ये सड़क तो अभी बनी है ना, फिर अब हो गई है 2 साल से। 2 साल से फिर खराब हो गई है? फिर खराब हो गई है। तो क्या उम्मीद लग रहा है कब तक बनेगी? अब ये कह रहे हैं कि अभी बन जाएगी, घोटाला कर रहे हैं, कोई बनने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, सड़क तो बन नहीं रही है, उसके अलावा देख रहे हैं कूड़ा पड़ा हुआ है, नालियाँ जाम है, तो ये तो कमी है ना सरकार की। 3 से 4 दिन गाड़ी आएगी, कहाँ जाएंगे हम लोग? भाई हमारा घर का कूड़ा। गाड़ी नहीं आती
एमसीडी की गाड़ी नहीं आती यहाँ पे? तीसरे चौथे दिन आती है, तीसरे दिन आती है। अच्छा, तो ये सड़क ऐसी खराब है, कोई दुर्घटना भी होती है यहाँ पे? दुर्घटना होती है, गिर जाते हैं आदमी, चलते चलते आदमी क्यों यहाँ बैठे हैं और आप जा रहे हो हमारे राम राम करवे वाले, आप नजर करेंगे खड़े हैं कि तो राम राम कर सकते हैं। चलते फिरते नीचे को देखना पड़ेगा, ठोकर लगी तो गए, कहीं ना पैर टूट गई है कि जनानी के, लेडीज के। अगर आपके यहाँ के एमएलए अगर ये चीज देख रहे हो तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? एमएलए बेकार आदमी है, एमएलए तो आ ही नहीं रहा, एक साल है गई एमएलए को तो यहाँ आते हमने देखा ही नहीं। एमएलए कौन है कौन नहीं है, नाम से ही एमएलए आपको जानते हैं हम, नाम से हाँ ठीक है, नहीं उसका नाम तो जब जाने का महीना में एक बार आदमी के लिए काम के लिए देखे कि हाँ हमारा काम सही है, काम ही नहीं है कोई। क्या करें, किसी को शिकायत करना तो किससे करेंगे शिकायत, कोई सुनने वाला हो तो ना। हर तरफ यही हो रहा है, कोई वो नहीं, यहाँ सब लोग बहुत परेशान होके चले जाते हैं, सब कहते हैं ऊपर नीचे होता, कोई वो नहीं ऐसा। सारा हिसाब बिगड़ा हुआ है, सब कोई क्या करेंगे। क्यों यहाँ से जो एमएलए हैं उनके पास शिकायत करने के लिए नहीं जाते? ये कई बार कर दिया मैम, लेकिन वो है ना, अब करेंगे तभी तो। अब ये थोड़ा बड़ा काम कर दिया, बस हो गया, सबको तसल्ली हो गई कि आगे चुनाव में जीतने के लिए खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई ये चुनाव चालू होगा जब तक ये बनेगी कि सबको मालूम हो ताजी पानी पिलाया है हमें, इसको वोट दे दो। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये हर नेताओं की रणनीति होती है कि जब इलेक्शन आते हैं तो काम चलते हैं, जब काम चलता है, यही है कहानी। परेशानी को नहीं देखा जाता, परेशानी को नहीं दिखाया, यहाँ पटक खा रहे हैं आदमी, गिर रहे हैं, चल रहे हैं। अभी इधर से आए हो तुम? हाँ, पानी कैसी रास्ता है, एकदम खराब है ना। तो अभी तो आप तो जवान लड़के बच्चे हो और हम जाते ही ना, हमें नीचे ही देख के चलना पड़ता है, पैर हमारा कहाँ रखा जाएगा, बाजार तक पैर रखने की जगह नहीं है। और गाड़ियाँ लोगों ने खड़ी कर दी है, पानी में जनानी और आदमी चल रहे हैं और सूखे में गाड़ी खड़ी कर दी, उसका कोई कहने वाला नहीं है। घर वाले लड़ने के लिए आते हैं, रोड पर पब्लिक एक पाँव यहाँ धरेगी, एक यहाँ धरेगी, एक वहाँ धरेगी, जब लेकर के जाती है, कहने वाला कोई नहीं है। यहाँ उसी का गला पकड़ा जाता है जो कहता है, ये तो बड़ा नवाब है अपने घर का। ये 25 फुटे का हो गया कम से कम भी, तीसरी साल लगने हो रही है, बन नहीं पाया। इसमें 25 फुटे में चले जाओ और आप शाम को आओगे, भीड़ भड़ाका इतना हो जाता है कि बच्चे स्कूल जाने लायक नहीं रहते, ट्यूशन जाने लायक नहीं रहते, कुछ भी सुविधा नहीं हुई है हमारे यहाँ। ये एमएलए जो है एक बार आया था, नारियल फोड़ के चले गया कि हाँ जी काम हो जाएगा, इलेक्शनों के बाद काम, ये क्या नाम है, ये गलियाँ वगैरह बनेंगी, इनके बाद ये काम चालू हो जाएगा। अब तक तो कोई काम 25 फुट का कोई काम चालू हुआ नहीं है जी। 3 बार तो धोखे में गलत कह के गया यहाँ, 3 बार बुलाया है और खड़े हैं कि साहब मेरी गलती हो गई, अब कि मैं ये करूँगा। चौथी बार में वो आया तो क्या कह रहा कि ठीक है मैं कौन से काम कर दूँ, ये सीवर डाल दूँ कि रोड बना दूँ, बोलो। तो पब्लिक बोली कौन से काम करने चाहते हो, कि मैं दोनों काम करना चाहता हूँ, सीवर और रोड। आज तक जो सीवर रोड पर रहे 1 साल है गई इस बात को कहते समस्या कोई हल नहीं करता है। ये जो है नेता लोग है ना, ये तो बात ही नहीं सुनते किसी की, हंस के कह दी चलो जी हम आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ देखते हैं तो का पकड़ के लामे के मारे इसको, क्या करें। यहाँ पे जो निगम पार्षद अजय शर्मा जी है, निगम पार्षद कल्पना झा जी है, विधायक एमएलए संजीव झा जी है, तीनों में से कोई काम नहीं करा रहा हमारे यहाँ। अच्छा, ये संजीव झा जी जो आप बता रहे हैं, ये तो मतलब कि सुनने में आता है कि काफी काम कराए इन हमारे इस मुकुंदपुर एरिया में कोई काम नहीं करा रहे। तो इसका कोई विशेष कारण कि यहाँ के इसका क्या विशेष कारण है, यहाँ पे लो क्लास के आदमी रहते हैं, उनकी इतनी कोई पूछ नहीं है। उधर हाई फाई सोसाइटी के आदमी रहते हैं, उनकी फौज है तो वो अपना काम करा लेते हैं, इधर कोई काम करने के लिए कोई राजी नहीं है। ना तो कल्पना झा काम करने के लिए राजी है, ना अपना अजय शर्मा जी काम करने के लिए राजी है, ना विधायक जी काम करने के लिए राजी है। ये बुजुर्ग का माता पिता, ये माता है, ये जाते हैं, इनको इनसे पूछो कि इनको कितना रास्ता में बच्चे हैं, गिर जाते हैं, हम गिर जाते हैं। और क्या, जो रास्ता सही नहीं है, बार जगह पे गंदगी हो रखी है। बारिश में कैसा होता है? तो फिसलते, हाथ पैर टूटते हैं, सारे का हाथ पैर टूटते हैं। बारिश में यहाँ पर नदी बन जाती है। देखिए अगर यहाँ मुद्दा उठा रहे हैं आप, तो सबसे ज्यादा गंभीर जो मुद्दा आज की तारीख में यह है कि इस पूरे मुकंदपुर के अंदर जो लाइनें डल रही हैं, यानी सड़कें जो बन रही हैं, गली जो बन रही हैं, जो नालियाँ डल रही हैं, आप यहाँ का सर्वे करो और उसमें आप पाओगे कि हर एक किसी इंसान, जितने भी लोग कहते हैं ना मेहनत से जो पैसा कमाता है और उसको एक मकान में लगाता है बनाने के लिए, उसका मकान आज की तारीख में 3-3 फुट और 6-6 फुट दब गया है। लेकिन वो क्यों है? अगर आप कहीं जाओगे तो एक जगह ऐसी भी है जहाँ सीवर डाला हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसको 3 फुट ऊंचा करा हुआ है। अब आप ये पूछें कि जो यहाँ के निगम पार्षद हैं अजय शर्मा या यहाँ के विधायक हैं संजीव झा, कि आपने ऐसा क्यों करा है? क्योंकि इसके अंदर करोड़ों का खेल है, कमीशन का करोड़ों का खेल है, जिसकी वजह से जहाँ जरूरत नहीं है, अगर लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर ये जरूरत है, तब आप पूरी करेंगे ना। लेकिन जहाँ पर जरूरत ही नहीं है, जिसको जहाँ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार जहाँ सिविल डल चुका, उसके लेवल में आपको
डालना पड़ेगा नाली, लेकिन उसके बाद भी 3-3 फुट उठी हुई है। तो बड़ा खेल है यहाँ पर, बड़ा करोड़ों का खेल चल रहा है, जो कि मतलब ये घोटाले भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और लोगों के मतलब नीचे 3-3 फुट 6-6 फुट किसी से हमने बात करी तो उन्होंने तो ये भी बताया कि भाई हमने एक बार पहले उठाया है, उसके बाद फिर दोबारा दब गया वो। ये सीवर डले हुए ऐसी गली में, ये देखो रोड से मकान ने किस नीचे चले गए, इसमें सीवर डले हुए हैं, उसमें सीवर डले हुए हैं, 2.5-3 फुट की ऊंची है नालियाँ। और यहाँ के नेताओं को तो जूतों की माला पहनानी चाहिए, कभी हारी परेशान में कभी नहीं आते। इतनी दिक्कत होती है, हमें पता है टांग उठाटा टूटी है, हम तो उठा के हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ के नेता तो बहुत खराब है, कभी देख के नहीं आए। अपने पैसों से मलबा डरवाया, कहते हैं हमने अपने पैसों से मलबा डरवाया। सगर ने अपने अपने द्वारों पर डरवाया, हमने महासागर 18 नंबर तक। कोई भी सब बदमाश है नेता कौशल सागर। हल्का आदमी है, ये मकान उठा लेगा, ये उसमें पैसे नहीं है, काम मेहनत कर रहा है, कहीं वो अपने लायक करेगा। 4 बच्चे हैं, बच्चे को खवाएगा कि ये मकान उठाएगा, पैसा लगता है। और अब जैसे कि बारिश हो तो पानी अगर ये ना निकले नाली से तो घर में चला जाएगा, घर में ही जाता है। हाँ, घर में ही जाता है, पानी फेंकना पड़ता है इनको। और पहले का मलबा पड़ रहा है ना, 7 फुट नीचा मकान है यहाँ में, 7 फुट नीचा। मेन गेट के सामने ऐसा ये नाली का पूरा पानी आ रहा है, क्या करेंगे? गंदगी है, मच्छर हो रहे हैं, कोई बनाता ना, कोई सुनाई ना करता। पीछे का पानी है ये गाँव का। ये पानी कहाँ का है? ये पानी ये पीछे का, ये अंदर गाँव है ना, ये नाली आ रही है, गाँव का पानी है। अच्छा, तो ये अभी जो ये पानी इकट्ठा हो रहा है, निकासी नहीं है इसलिए हो रहा है? हाँ, इसीलिए हो रहा है, निकास नहीं है, कहीं पे भी निकास नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं जो पीछे गाँव है उसका पानी यहाँ पे आता है, तो मतलब सारा पानी वो लोग छोड़ देते हैं, मतलब उनकी भी निकासी नहीं है? नहीं, इस साइड में थी। हाँ। तो ये पुलिया रुक गई है ना, गली बन नहीं है। हाँ। इसलिए भर रहा नहीं, पहले नहीं भरता था। पहले अब नहीं तो 2 महीना हो गए इसे ऐसे भर रहा है। पर शाम के टाइम तो इतना भर जाता है कि पूरे वहाँ तक भरे। आवाजाही कैसे करते हैं आप? ऐसे करते हैं, पत्थर रख के निकलते ही नहीं है, अपना बैठे रहते हैं ऊपर। तो आप लोग शिकायत नहीं डालते क्या? डालें, आते हैं तो ये कुछ करते ही नहीं, ऐसे घूम के चले जाते हैं। और एमसीडी से कोई आता है यहाँ? हाँ, आते सफाई के हैं, लिए? सफाई करते ही नहीं, आते हैं पर सफाई नहीं करते, घूम के चले जाते हैं। घूम के चले जाते हैं। ये पार्क है, उन्होंने बोला नहीं आपने, ये पार्क दिख रहा है तो घूमने आते हो। कहते ये इतना एरिया एक आधी थोड़ा बस मुँह काढ़ा, देखो ये काढ़ी हुई है ना, थोड़ा सा निकाल देते हैं, हल्की सी मट्टी, हाँ। बस छोड़ देते हैं। समस्या तो ये रोड देख रहे हो आप, उनको समस्या कब से देख रहे हो आप ये रोड? ये 23 साल से देख रहे हैं। काम क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या लग रहा है? काम तो आप देख रहे हो, लॉकडाउन लग गया तो उसके अब जो धीरे धीरे हो रहे हैं काम सब। सही बता रहे हैं, 2-4 साल से कीचड़ हो रहा है। हाँ, 2-3 साल से तो है। तो लॉकडाउन लगे 2-3 साल हो गया क्या? लॉकडाउन तो 1 साल से लग रहा है, लेकिन ये रोड 2-3 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है ना। तो ये बात तो गलत हुई ना कि लॉकडाउन के कारण काम रुका है। गलत तो है। 1 साल तो रुक ही गया। अब वो तो यहाँ के जो 1 साल रुक गया, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई सड़क नहीं बनी है या कोई काम नहीं हुआ है। लॉकडाउन तो डाल ही नहीं सकते इसके ऊपर, कोई और बहाना बताएं। अब और बहाना क्या, बहाना तो यही दिख रहा है हमें। काम करेगा ही कौन भाई, लॉकडाउन में लेबर ही नहीं है तो लेबर अब ना कौन आ रहा है। अच्छा, तो कुछ उम्मीद लग रही है आगे काम होगा? काम तो ये चल ही रहा है, हमारी नज़र में तो चल रहा है। इस 20 फुटे का और 25 फुटे का टेंडर अलग है, इसका ठेकेदार अलग है, गलियों का ठेकेदार अलग है। उस पर काम चालू हो चुका है और 25 फुटे पे अगले महीने शुरू बता रहे हैं, शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब कैमरे के आगे आप बोल रहे हैं अगले महीने शुरू हो जाएगा। तो अगले महीने आके हम देख जाए एक बार यहाँ पे कितना काम होगा। मैडम सुनो, मकान अगर हम मकान ही बनाते हैं उसमें भी समय लगता है। देखो फिर आ गए ये मतलब अब उसमें समय की बात है। अगले महीने शुरू होगा, 6 महीने तो लगेंगे, कम से कम 3 महीने लगेंगे ही। सरकारी काम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैमरे से कोई डर थोड़ी है भाई, हमने कोई वो थोड़ी। 1 साल मान लें, 3 महीने मान लें, 3 महीने बन जाएगा। अब तो ठेकेदार जेई के ऊपर है, कितने दिन में लगा बना के देख, तो लेबर ही नहीं टिक रही है। अच्छा, आपने बताया आप समाज सेवक हैं यहाँ से? समाज सेवक है। अच्छा, तो मतलब कितनी बार आप यहाँ से कंप्लेंट लेकर गए हैं लोगों की? कंप्लेंट तो जी हम देते रहते हैं, जो समस्या आती है उसकी कंप्लेंट आगे पहुंचाते हैं और समस्या हल होती है। इतना बुरा हाल हो रहा है। हाँ जी, मेरी तो गाड़ी का एक्सल भी टूट गया। सवारी कहती है कि भैया अंदर चलो, अंदर तो जब चलो मैडम जी, भैया रोड का हाल सही हो, देख रहे हो कितना बुरा हाल है। यहाँ से नहीं फौजी कॉलोनी 30 पॉइंट तक पूरा सवारी को मना कर देते हैं, हम तो सवारी को ही मना कर देते हैं, फिर लेके आना पड़ता है, चक्कर ही है। और ना हम तो बाहर ही उतार देते हैं सवारी को। देख रहे हो कितना
हाँ जी, जो बात है मैडम 10-20 रुपए फालतू ही लेते हैं हम तो, और सवारी देने को राजी नहीं होती है, पर हम लोग को उसमें गुस्सा लगता है। और सवारी कहती है नहीं घर पे छोड़ के आओ। अरे घर पे तो हम छोड़ के आएंगे मैडम, हमारे को भी तो 20 रुपए फालतू दे दो आप कम से कम। 100 उसमें नखरे दिखाएंगे। और लहंगा चुन्नी खरीदेंगे, उसने कह दिया 6,500 है, तो वहाँ 6,500 गिन देंगी, हमारे को 20 रुपए नहीं देंगे। बहुत दिक्कत है। लोग आगे देखें ना, अपना मलबा डलवा रहे हैं, अपने पैसों से डलवा रहे हैं, ये तो है नहीं कोई गवर्नमेंट सरकार डलवा रही है। लोग आगे कहते हैं वोट दो वोट दो वोट दो, वोट दे रहे हैं, अपने अपने पैसों का डलवा रखा, अपने अपने पैसों का डलवाते हैं, डलवा रखा, अपने अपने पैसों का डलवा रखा है। अच्छा, तो ये लगभग कितना साल हो गया इसको? ये 15-20 साल हो गए, बोलूँ आपसे। ये पहले कभी बना था, पहले कभी बना था, उसके बाद से दोबारा नहीं। मैं कह रहा हूँ इस रोड की मरम्मत हो जाएगी तो कम से कम वैल्यू बढ़ जाएगी। अब सरकार है, सरकार सोचती नहीं है। संजीव जाए जी, उनने तो ले लिया एक्शन। अरे कम से कम कुछ करके दे दिखाओ। अब तुम मैंने सुना बहुत अच्छा काम कर। अरे काम तो कर रहे हैं, ये देख रहे हो लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हो तो आज हमें बोलने की नौबत ही नहीं आ रही होती। मानता हूँ गलियाँ बनवा दी, सब कुछ बनवा दिया, अरे कम से कम आएंगे रोड वोड तो सही करवा दो। कल को कोई चोर आ रहा होता है, चोरी करने के लिए हम गाड़ी भगाने की सोचते हैं, गाड़ी भगा भी नहीं सकते, हमें तो सारा यहीं तो पहुँच लेगा, लगा देगा। अब आप युवा हो तो आपके कुछ अधिकार बनते हैं कि एमएलए के पास जाएं, कंप्लेंट करें? कोई अधिकार नहीं है मैडम, वो अपना काम धंधा छोड़ के क्या अधिकार दिखाएंगे यहाँ पे? अपनी बाइक के अच्छा टायर लगता है कि ऐसी बाइक कोई दिक्कत नहीं, नया टायर डलवा लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? जब इतनी महंगी बाइक लेके चल रहे हैं तो और टायर भी डलवा लेंगे। वोट दिए ही नहीं, 5 साल से वोट नहीं दिया। गलती होती है, बार बार नहीं होती, गलती हो गई, वोट देके बंद हो जाएंगे, वो फिर रोएंगे। पब्लिक भी समझ गई है कि वोट किसे देना है, किसे नहीं देना। अब पब्लिक अच्छे से समझ गई है कि वोट किसको देना है, किसको नहीं देना। लॉकडाउन में जो हालत इंसानों की हुई है ना, सबका जी खुश हो गया है, सब थक गए हैं इन लोगों से, और अपनी परेशानी इंसान उठा रहा है। अच्छा, आप वोट नहीं देते तो नोटा तो लेके आया करो कम से कम। नोटा भी नहीं देते, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो ये थी हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जैसे कि आपने देखा कि मुकुंदपुर की सड़कें किस तरीके से खस्ता हालत में पड़ी हुई हैं। यहाँ पर ना तो नालियों की निकासी है, ना सड़कों पर स्ट्रीट लाइट है, और वादे आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेता अक्सर करते हैं कि जब हम आएंगे तो सड़क बनवाएंगे, नालियाँ बनवाएंगे, पानी ठीक करवाएंगे, लेकिन वो वादे किधर चले जाते हैं या कहाँ गायब हो जाते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। तो ये थी हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। ये आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। और साथ में अगर आपके आसपास में भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, ताकि हम वहाँ तक भी पहुँचें। और साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया और आप देख रहे थे झलको दिल्ली, कैमरा पर्सन राजा के साथ।